जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम चर मुनि श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में हमने देना सीखा। तृतीया तो हर पखवाड़े में आती है, लेकिन अक्षय तृतीया साल में एक ही बार। मैं समझता हूँ आज की तिथि अक्षय क्यों बनी। मेरे ख्याल से जिस तिथि में हम दान करते हैं वो तिथि अक्षय बन जाती है। आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। हम सबको पता है भगवान ऋषभदेव के दीक्षित हो जाने के उपरांत 6 माह का उन्होंने तप किया और उसके उपरांत 6 माह तक लगातार उन्हें निराहार रहना पड़ा। 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। भगवान ऋषभदेव का कहीं आहार का योग नहीं बना। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो सब चाहते थे, पर देने की विधि नहीं जानते थे। कहते हैं भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या से विहार करते 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 हस्तिनापुर तक पहुंच गए। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश को सपना आया। कहीं कहते हैं पूर्व जन्म की स्मृति आई। उन्होंने जाना कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग आहार देने की विधि नहीं जानते। मुनियों की जो विधि है वो उससे अनभिज्ञ है। उन्हें वो सारी विधि स्मरण में आ गई और वो सौभाग्य राजा श्रेयांश को अपने भ्राता राजा सोम के साथ प्राप्त हो गया। भगवान ऋषभदेव को एक लंबे अंतराल के बाद प्रथम बार आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश और राजा सोम को अपने गृहांगन में मिला। कहानी आप सबको पता है। आप लोग गीत गाते हैं, इच्छु रस को कियो पारना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान को यद्यपि उन्होंने मात्र 3 अंजलि लिया, लेकिन वो तिथि अक्षय बन गई। मैं जब कभी इस संदर्भ में सोचता हूँ तो कई बातें मेरे मानस में उभरती है। भगवान ऋषभदेव को आहार कराने का सौभाग्य भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला। यद्यपि भरत चक्रवर्ती भी क्षायिक सम्यक दृष्टि था, अवधि ज्ञानी भी था, लेकिन भरत चक्रवर्ती का दिमाग इस विषय में नहीं चल पाया कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। राजा श्रेयांश को ही ये सौभाग्य क्यों मिला। ऐसा केवल इसलिए मिला
क्योंकि पूर्व भाव में दिए गए दान के संस्कार सुरक्षित थे। किसी भाव में 10 भाव पहले, 10 जन्म पहले राजा श्रेयांश ने श्रीमती की पर्याय में आहार दिया, उसका संस्कार 10 भाव बाद उभर आया। ये इस बात का प्रमाण है कि शुद्ध भाव से दिए गए दान का संस्कार जन्म जन्मांतरों तक बना रह सकता है। ये पुण्य राजा श्रेयांश को मिला। आदि पुराण में और हरिवंश पुराण में इस प्रसंग का जो चित्रण है वो बड़ा अद्भुत है। आदि पुराण में ऐसा लिखा कि भरत चक्रवर्ती को जब पता लगा कि भगवान का आहार हो गया, राजा श्रेयांश को हुआ, बड़ा हर्षित हुआ, क्योंकि सब चाहते थे किसी तरह भगवान को आहार लाभ हो। देवों ने पंचाश्चर्य की वृष्टि की, लेकिन उस समय चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्ती पना तुच्छ लगने लगा। उसने राजा श्रेयांश को एकदम अपने सिर पर उठा लिया और कहा, भगवान में पूज्योसी कुरुराज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे श्रेयांश, तुम तो आज हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए कुरुराज। अद्य आज तुम हम लोगों के लिए भगवान भी पूज्योसी, भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। तम दान तीर्थ कृत श्रेयान, तुम दान तीर्थंकर हो, महान पुण्य भागसी। उन्हें दान तीर्थंकर की उपमा दी। और इसी प्रसंग में हरिवंश पुराण में लिखा, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनंगत्य दान तीर्थ करम देवा साभिषेकम पूजियन। भगवान का आहार हुआ, देवों के द्वारा पूजा कर दी गई। उसके बाद जब भगवान अपनी तप की वृद्धि के लिए वन की ओर चले गए तो देवताओं ने दान तीर्थंकर रूप राजा श्रेयांश को नहला दिया और उसका खूब सत्कार किया। साभिषेकम पूजियन, अभिषेक सहित पूजा की। इसका मतलब ये नहीं समझना भगवान जैसा अभिषेक किया, उसका खूब सत्कार किया, उसे नहला दिया, उसकी जय जयकार की, उसे दान तीर्थंकर की उपाधि दी। तो आज की तिथि को अगर देखा जाए तो मैं दान तीर्थ की प्रवृत्ति के दिन के रूप में देखता हूं। और ये गृहस्थों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि दान तीर्थ की प्रवृत्ति का श्रेय साधुओं को नहीं, गृहस्थों को मिला। और पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, बाद में धर्म तीर्थ प्रवृत्त हुआ। क्यों? जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। यहां गृहस्थों का गौरव भाव तो ऊपर उठ जाता है। तुम्हारे द्वारा जब तक दान तीर्थ की परंपरा बनी रहेगी, धर्म तीर्थ प्रवर्तित रहेगा। और जिस दिन दान की परंपरा विच्छिन्न होगी, उसी दिन धर्म का ध्वंस होगा। पंचम काल के आखिरी दिन में यही होना है। इसलिए जवाबदारी श्रावकों की होती है कि वे अपने कर्तव्यों में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे।
दान की प्रवृत्ति को कभी कम ना होने दे। दान भी दो तरीके का है, एक है पात्र दान और दूसरा पारमार्थिक दान। यहां मैं पहली प्राथमिकता आपके लिए बोल रहा हूं पात्र दान की। अभ्यागत अतिथि को अपने लिए बनाए भोजन में से भोजन कराना पात्र दान है। उनकी आहार, औषधि, उपकरण और आवास की व्यवस्था करना पात्र दान है। बदली हुई जीवन शैली से आजकल मैं देख रहा हूं कि पात्र दान की परंपरा कुछ जगह छिन्न हो रही है, क्योंकि लोगों का खान पान बिगड़ गया है। तुम्हारे घर का चौका जब तक शुद्ध रहेगा तभी तक पात्रदान की परिपाटी बनी रहेगी। आज चौका अशुद्ध हो गया, इसलिए लोगों को पात्रदान में बहुत कठिनाई होती है। बुंदेलखंड की बात अलग है। मुझसे जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज इधर और बुंदेलखंड में क्या अंतर है? मैंने कहा एक बड़ा अंतर है। बोले क्या? बोले तुम्हारे इलाके में साधु आता है तो पूछा जाता है चौका कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में साधु आता है तो पूछते आहार किसके हुए। इतना बड़ा अंतर है। वहां अभी जैसा उत्साह होना चाहिए लोगों में नहीं है। मैं आपसे एक कहूंगा कि पात्रदान तुम्हारा धर्म है, इसे व्यवस्था मत समझना। अपने जीवन को कृतार्थ करने का ये एक सुअवसर है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये श्रेष्ठ दान है। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस बात को रेखांकित करते हुए लिखा, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रक्त की धार को पानी की धार साफ कर देती है, वैसे ही घर गृहस्थी के खटकर्म से संचित सारे पाप अभ्यागत अतिथि सत्पात्र के कर कमलों में दिए गए एक कौर से साफ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई साधु को अगर तुम आहार कराते हो तो उससे उसका धर्म पलता है, उसका रत्नत्रय पलता है। इसलिए ये आहार दान नहीं, रत्नत्रय का दान समझना चाहिए। और इसके प्रति सभी का दायित्व बोध होना चाहिए। मैं देखता हूं कि दूसरे दानों में तो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा दिखता। पैसे का दान लोग तुरंत दे देते हैं, लेकिन विधि पूर्वक जो दान की प्रक्रिया है उसको संपन्न करने वाले लोग दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। ये प्रमाद है, प्रमाद हटना चाहिए। इसमें बदलाव आना चाहिए। ये तो आज की इस अक्षय तृतीया के दिन की बात हुई। हमें पारमार्थिक क्षेत्र में भी दान का भाव रखना चाहिए। पात्र दान तो जब पात्र सम्मुख हो तभी होता है। उसमें आपको श्रम ज़्यादा करना होता है, द्रव्य ज़्यादा नहीं लगता। सुपात्र साधुजनों का ज़्यादा समागम भी नहीं मिलता, गिनती के साधु हैं और उन्हें आपसे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं होती। लेकिन इतने मात्र से जीवन कृतार्थ नहीं होगा। अपने द्वारा अर्जित धन का एक भाग दान में लगाना ही चाहिए। बिना दान के जीवन कृतार्थ नहीं होता। कहते हैं ग्रही दानेन शोभते।
4 बातें अति संक्षेप में करके बात पूरी करूंगा। दान की महिमा जब कभी भी बात आती है बहुत कही जाती है। दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे। दान तो आप देते हैं, क्यों देते हैं दान, क्यों देते दान। कभी आपने सोचा? बहुत सारे लोग दान इसलिए देते हैं कि दान देने से धन बढ़ता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है, ऐसा प्रचारित भी किया जाता है, भैया हमने जितना दान दिया उतना हमारा धन बढ़ा। मैं आपसे कहता हूं ये अवधारणा ठीक नहीं। धन बढ़े इसलिए दान मत दो, जीवन धन्य बने इसलिए दान दो। जीवन को धन्य बनाने के लिए दान दो, अपने धन को कृतार्थ करने के लिए दान दो। क्यों? धन तो आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। तुम अपने जीवन पर्यंत कितना भी धन जोड़ो, एक दिन छोड़ कर जाना पड़ता है। आज तक धन किसी का साथ नहीं गया। मनुष्य अपनी तृष्णा, लालसा, आसक्ति में धन का अंबार लगाता है। प्राण निकलने पर सब धरा रह जाता है। बंधुओं, जीवन भर गाढ़ी कमाई, पसीना बहा बहा कर इकट्ठा करने वाला, जब मौत का क्षण आता है तो कुछ काम नहीं आता। मैं क्या बताऊं, अभी इस त्रासदी में कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई। अरबों की संपत्ति और भोगने वाला कोई नहीं बचा। पहले तो बहुसंतान होते थे तो चलो कोई ना कोई भोग ले। एक घटना तो ऐसी आई कि जिसमें डेड बॉडी को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं मिला। अब बोलो, घर में कोई बचा ही नहीं तो क्लेम कौन करेगा? किस काम की संपत्ति, किस काम की संपत्ति? बस मनुष्य यदि इस बिंदु पर विचार करने लगे तो उसे प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होगी। धन आप क्यों जोड़ते हो? धनोपार्जन क्यों करते हो? अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप यही कहोगे, जीवन के निर्वाह के लिए, जरूरतों की पूर्ति के लिए। हकीकत भी यही है कि मनुष्य प्रारंभ में अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए धन जोड़ता है और जोड़ते जोड़ते उसमें इतना लीन हो जाता है कि धन कमाना ही उसकी जरूरत बन जाती है। जरूरत के लिए जोड़ो, जितना जरूरत है उतना जोड़ो, और उसके बाद भी जोड़ना है तो जरूरतमंदों के लिए जोड़ो। जो जोड़ा है उसे जरूरतमंदों के लिए लगाओ। ये धन की सार्थकता है। एक दिन तो सब छूटेगा। कितना भी धन जोड़ो, निधन के बाद धन का क्या मतलब? कब किसका निधन हो जाए पता है? इससे पहले कि तुम्हारा निधन हो, अपने धन का सदुपयोग करके जीवन को धन्य करो। दान के पीछे धन की नश्वरता, जीवन की नश्वरता का बोध होना चाहिए। धन की आसक्ति में किया गया दान बहुत प्रशंसनीय नहीं है। धन को नश्वर समझ करके किया जाने वाला दान
सही अर्थों में प्रशंसा के योग्य है। कई लोग इसलिए भी दान करते, एक दूसरे से प्रचारित करते हैं, महिमा मंडन होता रहे, भैया हमने जब तक दान नहीं दिया था तब तक हमारी दशा कुछ थी, जब से हमने दान देना शुरू किया अब तो वारे न्यारे हो गए। मानता हूं दानी के धन में वृद्धि भी होती है, दिखती है, लेकिन फिर तुम उसी धन को बढ़ाने के लिए दान दिया, तो तुम्हारी अवधारणा अभी सही नहीं है। अभी धन की आसक्ति बढ़ी है, घटी नहीं। हकीकत में आसक्ति घटनी चाहिए। तुम्हारे पास विपुल द्रव्य भी क्यों ना हो, अकूत धन के अधिपति हो, तो भी ये मानो ये मेरा नहीं है क्या तुम्हारा? किसका है? क्या है तुम्हारा? बोलो, क्या है? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी है। ये हकीकत। मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास है ये बात अलग है, पर मेरा नहीं है। जब तक है तब तक इसका उपभोग करूं, उपयोग करूं। धन का उपभोग करो माने अपने जरूरतों की पूर्ति करो, अपने कुटुंबी जनों की जरूरतों की पूर्ति करो। ये धन का उपभोग है और उसका स्वपर के हित में नियोजन करो, ये धन का उपयोग है। उपभोग या उपयोग, यही धन का सत्प्रयोग है, बाकी सब दुरुपयोग है। आप देखिए कितना उपभोग है, कितना उपयोग है। अनुपात तो देखेंगे तो उपयोग और उपभोग करने वाले लोग कम हैं, अन्यथा प्रयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो प्रायः इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जीवन को ही वेस्ट कर देते हैं, किसी काम का नहीं। इसलिए दान देना है। क्यों देना है? जीवन नश्वर है, धन अविनश्वर, धन नश्वर है। मेरे पास सरप्लस है, मुझे देना है, और जो मैंने अर्जित किया इसमें मैंने किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पाप का संचय किया है। उस पाप के प्रक्षालन के लिए दान से श्रेष्ठ मेरा और दूसरा कर्म नहीं है। मुझे पता है मेरे द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, पर मेरे द्वारा अर्जित पाप न जाने कितने भवों तक मेरे पीछे चलेगा। इसलिए यदि मैं धन के अर्जन में पापोपार्जन कर रहा हूं, तो उसका प्रक्षालन करना भी मेरी जवाबदेही बनती है। ऐसी प्रेरणा से भरे लोग हमेशा दान करने के लिए उत्साहित होते हैं। मैं देखता हूं हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कभी मौका आता है दान करते हैं। मेरे संपर्क में तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, खासकर बुंदेलखंड में ऐसे लोगों की बहुलता है, और ये प्रेरणा पूरे देश के लोगों को लेना चाहिए। जितना कमाते हैं आधे से ज़्यादा दान कर देते हैं, रहेंगे बहुत सादगी से, लेकिन दान करने में दिलेरी, यही एक श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। इस विषय में आगे चर्चा करूंगा। पर दान क्यों, ये बात मन मस्तिष्क में अंकित होनी चाहिए। केवल संचित करके रखोगे तो एक दिन सब विनष्ट होगा। राजा भोज बड़े उदार थे, वो बहुत दान दिया करते थे।
उनकी इस दानशीलता से परेशान होकर राजमंत्रियों ने राजा भोज को समझाने के लिए कोई उपाय सोचा। अब क्या बोले, राजा को कुछ बोल नहीं सकते, तो राजा के कक्ष के बाहर एक पट्टी में लिख दिया, आपदार्थम धर्म रक्षेत। आपदार्थम धर्म रक्षेत। राजा भोज संस्कृतज्ञ था। उसका सार ये था कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा भोज समझ गया कि ये मुझे संबोधन दिया जा रहा है। उनने नीचे लिख दिया, सताम आपदा कुतः। सत्पुरुषों को आपत्ति कहाँ। मंत्री भी बहुत आगे के थे। जब ऐसा लिखा सताम आपदा कुतः, तो तीसरी लाइन लिख दिया, दैवात क्वचित समायाति। अरे दुर्दैव से क्वचित सत्पुरुषों के जीवन में भी ऐसी खस्ता हाल आ जाती है, तो दैवात क्वचित समायाति। राजा भोज ने देखा तो आखिरी लाइन लिखकर जीवन का सार भर दिया। उनने लिखा, संचिदार्थम विनश्यति। संचित अर्थ विनष्ट हो जाता है, संचित धन नष्ट हो जाता है। इसलिए किसके लिए संचय, ये सोचना चाहिए। दान क्यों? दान मानवीय संवेदना से भरकर करना चाहिए। केवल पुण्य और पाप की प्रेरणा से दान करना भी बहुत अच्छा दान नहीं है। दान करने से पुण्य मिलता है, दान करने से पाप नष्ट है, नहीं। दान करना मेरा मानवीय धर्म है, मेरा कर्तव्य, इस भाव से दान करो। आज इस त्रासदी में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सभी वर्ग के लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसी घड़ी में हमारी संस्कृति कहती है, तुम्हारे पास 2 रोटी है और पड़ोस में बैठा व्यक्ति भूखा है, तो तुम्हारा धर्म बनता है एक से तुम काम चलाओ, 1 रोटी उसे दो। हमारी संस्कृति में तो ऐसे भी अनेक उदाहरण आए हैं जहाँ खुद भूखे रहकर औरों को पेट भरने के उदाहरण मिले। तो ये मानवीय भावना है, मानवीय संवेदना। इससे प्रेरित होकर के भी दान करना चाहिए। जब कभी मानवता पर संकट आए, कोई त्रासदी आए, उस समय अपना हृदय खोलना हमारा धर्म है। और जैनियों ने सदैव अपनी उदारता का परिचय दिया है। वो संस्कार आज भी तुम्हारे अंदर है और आज भी लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं और हमें करते रहना है। अब सवाल है, दान कहाँ दें या किसे दें? जहां जरूरत हो वहां दो। जब मानवता पर संकट हो तो प्राथमिकता से हम उसे दान दें। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया कि महाराज, मंदिरों में दान दिया जाए या बेसहारों को सहारा देने में धन लगाया जाए? किसी के इलाज के लिए पैसा लगाया जाए, किसी की शिक्षा के लिए पैसा लगाया जाए, किसी के जीविका के पालन के लिए अपना धन लगाया जाए, या मंदिरों के निर्माण में अपना पैसा लगाया जाए? अक्सर ये सवाल आता है। मैंने संकट समाधान में अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है। मैं कहता हूँ, सब जगह जहाँ जो आवश्यकता है हमें वहाँ दान देना चाहिए। इसकी कोई प्राथमिकता नहीं होती। महत्व सबका अपना अपना है।
अगर शास्त्र की दृष्टि से विचार करो तो दान का उद्देश्य है अनुग्रह। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के परित्याग को दान कहते हैं। जिस कार्य में जितना उपकार होगा उतना बड़ा लाभ होगा। किसी मरते को बचा दो तो उसके शेष जीवन को बचाने का पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। किसी भूखे को जिमा दो तो उसकी शेष भूख की पीड़ा को बचाने का पुण्य तुम्हें मिलेगा। किसी परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दो तो उनके शेष जीवन की व्यवस्था का पुण्य तुम्हें मिलेगा। पर तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले किसी कृत्य से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसके कितने जीवन का दुख दूर होगा, उसके भव का दुख दूर होगा। तो अनुग्रह किसमें बड़ा? जिससे उसे परमार्थ का बोध हो, अध्यात्म का बोध हो। ये मंदिर, ये मूर्ति हमें वही संदेश देते हैं। तो तुम तो बनिया हो महाराज, अब हम तो अपना रुपया मंदिर में ही लगाएंगे, बाकी कामों में नहीं लगाएंगे। नहीं, जो प्रासंगिक हो उसमें प्राथमिकता रखो। मुझसे पूछा किसी ने कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के लिए कोई द्रव्य चढ़ाने के उद्देश्य से और रास्ते में कोई भूखा तड़पता दिख जाए तो उसे तड़पता छोड़कर भगवान को द्रव्य चढ़ाएं या उस द्रव्य को भूखे को दे दें? मैंने कहा उस भूखे में भगवान का रूप देखकर उसको चढ़ा दो। भगवान को द्रव्य न चढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे भोजन न मिले तो वो भूखा मर जाएगा। इसे भी अपनी पूजा मान लो। पर यही सब कुछ नहीं है। ये तात्कालिक परिणाम है। मैं अक्सर कहता हूं, एक काम अर्जेंट होता है और एक काम इम्पोर्टेंट होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और अर्जेंट होता है वो अर्जेंट होता है। कई बार अर्जेंसी आ जाने पर इम्पोर्टेंट को गौण किया जाता है। इम्पोर्टेंट काम को गौण करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी प्रधानमंत्री से मीटिंग तय हुई, ठीक 9:30 बजे आपकी मीटिंग है। आप उनके चेंबर में जाने को हैं। हालांकि आजकल तो सब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अभी मानने की बात कर रहा हूं। आप मीटिंग में उनसे मिल रहे हैं, वर्चुअली भी आप मीटिंग कर रहे हैं। मान लीजिए उस घड़ी भी वो लाइन पर है और इसी बीच आपको शौच की बाधा आ गई, प्रेशर जोर से लग गया। अब क्या करोगे? इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में अपने कपड़े खराब करोगे या पहले अर्जेंट काम निपटा करके आओगे? क्या करते हो आप? महाराज, ऐसे काम में कोई भी कितना इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जो अर्जेंट हो उसे हमें प्रमुखता देनी पड़ती है। बस ऐसे ही जब हमारे सामने कोई अर्जेंसी आ जाए तो हमारी प्राथमिकता बदल जाती है। पर अर्जेंट होने पर शौच में जाना ठीक है, पर शौच कूप में ही बैठे रहना भी पागलपन है। ये तात्कालिक धर्म है, उसे निभा करके निकल जाइए। जिससे स्वपर का हित बने रहे, जिससे धर्म की परंपरा बनी रहे, जिससे संस्कृति फलती फूलती रहे और मानवता की प्रेरणा युग युगांतरों तक मिलती रहे, वहां दान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
बातें बहुत सारी, पर संक्षेप में बात करके मैं पूरी कर रहा हूं क्योंकि 6 मिनट और बचे। वहां हमें आगे करना है। अब दान कितना करे, अभी लेशाओं के प्रकरण में ये बात आएगी, फिर चर्चा करूंगा। अपनी शक्ति के अनुसार दान करो, पर कम से कम आय का 10वां भाग दान देने का भाव रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी कमाई को खर्च मत करो, 60% से ज़्यादा खर्च ना हो, 30% आपत्ति विपत्ति के लिए बचा के रखो। जिनके पास सेविंग थी वो इस विपत्ति में सुरक्षित हैं, जिनने सब उड़ा दिए आज मोहताज हैं। 30% विपत्ति के लिए बचाइए और 10% को दान के कर्म में लगाइए। तुम्हारे 1 रुपये की कमाई है तो 90 पैसा ही तुम्हारा है। 60 पैसा खर्च करो, 30 पैसा निवेश करो और 10 पैसे का दान करो। और दान हमेशा विनम्रता के साथ, उदारता के साथ। दान ऐसे मत करो जैसे तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। दान इस भाव से करो कि खुद को कृतार्थ कर रहे हो। कृतार्थ करते हुए अपने आप को कृतार्थ करने के लिए मैं दान दे रहा हूं। प्रायः लोग दान देते हैं पर ऐसा लगता है कि सामने वाले पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये सही दृष्टिकोण नहीं है। रहीम खान खाना बड़े दानी थे और कहते हैं वो दिल खोल करके दान करते थे, पर जितने दान करते उतने ही विनम्र भी थे। उनसे किसी ने कहा, सीखी कहाँ नवाबजू जो ऐसी दीनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो त्यों तो नीची नैन। नवाब साहब आपने ये दिलेरी कहाँ से सीखी, जो दिल खोल करके दान दे रहे हो, लेकिन जो जो दान देने के लिए अपने हाथ ऊपर कर रहे हो आपकी आंखें नीचे नम होते जा रही हैं। रहीम जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करे, ताते नीची नैन। अनुकूल संयोगों से आज मेरे पास धन आ रहा, वो संयोग मुझे धन दे रहे हैं। वो धन मेरे पास दिख रहा, मैं दे रहा हूं तो लोगों को लग रहा मेरा, मैं दे रहा हूं। मेरा क्या दे रहा हूं? लोग भरम मोपे करे, ताते नीची नैन। अरे भाई, ये तो परिग्रह की आसक्ति को मिटाने का माध्यम है। ये पाप के कलंक को धोने का साधन है। ये परिणामों में उदारता को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ये सोच करके दान दोगे तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा। दान तीर्थ की प्रवृत्ति की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। अभी आप लोग निरंतर दान दे रहे हैं। मन में हमेशा यही भाव रखो कि मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक दान देता रहूं। बहुत सारे लोगों ने दयोदय महासंघ के लिए और सागर के लोगों ने सागर की गौशाला के लिए। सागर की गौशाला बहुत समृद्ध और बड़ी गौशाला है और यहाँ समाज हमेशा उदारता के साथ द्रव्य लेती है। और मुझे एक जानकारी मिली, सागर की गौशाला दयोदय महासंघ से कोई अनुदान नहीं लेते। सागर के लोग सागर की गौशाला के लिए जो आवश्यकता है खुद अपने आप में जोड़ लेते हैं और लगभग 1600 गोवंश है, 1600 गोवंश है और वो चला रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं सागर समाज से कहता हूँ, आपकी ज़रूरतें यहाँ पूरी करो और बच जाए तो महासंघ के हाथ मजबूत करो।
सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। अभी चारा भूसा खरीदने का समय है, ऐसा ना हो कि साधन और अर्थ के अभाव में कहीं कोई कमी आए। आप अपनी शक्ति अनुसार जरूर दें। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।